इन शंकराचार्यों का ज्ञान कहाँ गया? वो ये कहते हैं ये जीव ही ब्रह्म है, और देवी कहती है कि सब पूजाएं छोड़ दो। विष्णु को तो समझा रही है, आचार्य शंकराचार्य पूजन विष्णु जी नारायण को। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर जानता नहीं। हिमालय को ज्ञान दे रही है श्री दुर्गा जी, बता रही है कि केवल एकमात्र उस ब्रह्म को पूजो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। तो वहां चले जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है श्रीमद् भगवत गीता में? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये श्रवण करता हुआ स याति परमाम गतिम, जो ओम से मिलने वाली, शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं। ये को कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम। और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में, ओम ओम, ये समझो चाहिए, समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। अपनी स्थिति को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी स्थिति तो नाशवान है, मैं भी जन्म मृत्यु के अंदर हूं और तू भी अर्जुन। देखिएगा अध्याय नंबर 2 का, अब श्लोक नंबर 12 देखो। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हो गया स्पष्ट के गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं भी जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं, आगे भी होंगे। और ये ना सोच के हम वर्तमान में ही, आगे देखना चौथे जाएंगे अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ इसकी संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। ये प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और फिर 9 में क्या कहा है? अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। अब अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी जन्म तो होता है, लेकिन मेरे से उत्पन्न ये देवता नहीं जानते। देखिएगा अध्याय नंबर 10 का मंत्र नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का की उत्पत्ति तो है, लेकिन ये इससे उत्पन्न, इसके पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, फिर इनसे आगे उत्पन्न जितने भी देव देवता हैं, ये इस ब्रह्म के जन्म डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब जैसे संतान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन को पिता बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने? उसको कौन बताता है? दादाजी बताते हैं।
पिता के पिता, तो सबके पिता वो कबीर परमेश्वर हैं, वो बंदी छोड़ कबीर साहेब हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस परमेश्वर ने आके बताई है इस ब्रह्म की उत्पत्ति, क्योंकि वो उसी का द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो अपने पुत्र की उत्पत्ति, अपने अन्य संतान की उत्पत्ति, पोते पोतरों की उत्पत्ति दादाजी को खूब याद होती है। लेकिन ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है। ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ब्रह्म बोलता है। ये कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक कैसे होते हैं? स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, ये गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है इसने, देखिएगा। अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। इसका अर्थ हम ऐसे भी पढ़ेंगे। इन तड़ंगा करने की चेष्टा की है, क्योंकि जहां इनकी समझ में नहीं आया इन्होंने गलती कर डाली। देखना, व्यक्तिम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। अव्यक्तम माम, मुझ अव्यक्त को, ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया विनाशी परम भाव को यानी विशेष नियम को नहीं जानते। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ और मुझे ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्यों? अब 25 में बताया, देखिए इसका यह अनुवाद किया है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा रहता हूं मैं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को, अविनाशी परमेश्वर नहीं, अविनाशी को नहीं जानता। और ये मुझे इसलिए ये व्यक्तिम, ये देखो ये 24वां श्लोक है। व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये बेबुद्धि के लोग, बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मुझे व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, श्री कृष्ण रूप में, आपनम माने आया हुआ, प्राप्त हुआ, मनन्ते मानते हैं। ये मुझ अव्यक्त को यानी मुझ छुपे हुए को, मुझको मनुष्य की भांति जन्म लेकर श्री कृष्ण की तरह मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो ये कैसे कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनके माता हैं, पिता हैं, श्री राम रूप में वही विष्णु आए, उनका जन्म हुआ। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये क्या कहता है कि मेरे कर्म अलौकिक है और जन्म अलौकिक है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये सारा अनर्थ जुल्म करवा दिया इसने, और पता भी न लग गया कौन कर गया। श्री कृष्ण के सिर पर दर्दी कि इन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करे थे, 3 बार शांति दूत बन कर गए। आखिर में ये फैसला भी ले लिया कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। तो क्या वो युद्ध करवाने की सलाह दे सकते? नेवर। ये काल ग्रह ऐसे अड़ंगे। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया, जुल्म करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, ये इसके कर्म। ये कैसे प्रवेश करता है अब दिखाते हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके संपादक कौन है? अनुवादक है श्री मणिलाल गुप्त।